गुड इवनिंग आप सबको। हेलो। एसआई नित्यानंद के चैनल में आपका स्वागत है। आज का थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, जो कि किसी जॉब या जॉब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो नहीं होगा, पर यूज़फुल ही होगा। आज मैं बेसिकली चार टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो हेड है, चार हेड पे जो है, एक अनएम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट, जो पहले जो जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, जो पहला टॉपिक होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट, एंड दूसरा होगा जॉब सीकर एंड प्राइवेट जॉब, तीसरा होगा प्राइवेट जॉब एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज, और जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा प्राइवेट जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी। इन चारों चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली। और आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये प्राइवेट जॉब पे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे। आपके लिए हेल्पफुल होगा डेफिनेटली। यदि आप देखेंगे तो वो गलतियों से आप बच जाएंगे जो गलतियां अभी लोग कर रहे हैं। इवन मेरा एक दोस्त भी कर चुका है, और आप इस तरह से अपने आप को एवं अपने पैसे को भी बचा पाएंगे। तो प्लीज़, यदि आप वीडियो में आए हैं तो अंत तक देखिए। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरे पापा एक बात मेरे से कहा करते थे हमेशा कि जॉब या तो नौकरी करना है सरकारी, मतलब नौकरी कहला सरकारी या बेचला तरकारी, गांव की भाषा में। तो सरकारी नौकरी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। ब्रिटिश इरा से, यानी 1600, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में भारत आई, तब से जैसे जैसे वो अपना प्रचार प्रसार आगे बढ़ाई, यहाँ पे बिजनेस में अस्तित्व बनाई, तब से भारत में जो सरकारी जॉब है, उस सरकारी नौकरी की क्रेज़ तब से बढ़ी और आज तक है। और बेचला तरकारी वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। इवन सीधा सा एक लाइन में मैं बताऊं, या तो नौकर बनना है तो सरकार का, वरना खुद का मालिक बनना है। तरकारी का मतलब कि खुद का कोई बिजनेस कर लेना है। और साथ ही साथ एक बात और बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई कर ला, मेहनत से कर ला, पढ़वा लिखवा तो बोरा गिनबा, अगर ना पढ़वा लिखवा तो बोरा ढुइबा। ये बात काफ़ी, मतलब हमारे गांव की भाषा में है, पर काफ़ी, मतलब कि अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, इसको उच्चारित किया जाए, तो काफ़ी अर्थपूर्ण भरी बात है। बोरा गिनबा और बोरा ढोइबा इन द सेंस में बहुत अंतर है। बोरा गिनबा मतलब स्किल्ड वर्कर, आपके पास कोई डिग्री है, आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी एजुकेशन ली है। एंड बोरा ढोइबा इन द सेंस मतलब मैनुअल वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। तो यदि आप एजुकेट होंगे, वो भी अच्छे कॉलेज से होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपने स्किल्स गेन की होगी, तो यू आर ट्रीटेड एज ए स्किल्ड वर्कर। मतलब आप जो है कि स्किल्ड वर्कर के कैटेगरी में आएंगे, और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अन्यथा अनस्किल्ड के कैटेगरी में आएंगे, भले डिग्री आपकी कितनी क्यों ना हो, अगर आपको उसमें नॉलेज नहीं है तो। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट का। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इसकी अच्छी खासी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं एक छोटे से बता देना चाहता हूँ, मतलब एक छोटी लाइन में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो एक मिनिमम मजदूरी दर है, जो भी है, जैसे उस एरिया के हिसाब से उस मजदूरी दर पे वो जॉब ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती, तो वो बेरोज़गार अपने आप को ट्रीट करता है, वो अपने आप को बेरोज़गार मान सकता है। ठीक है। और हाँ, बेरोज़गार मान सकता है। और ऐसी कंडीशंस कब आती हैं? लोगों के पास बहुत टाइम होता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर सही समय पर सही रणनीति ना हो तो ये समय आता है सभी के साथ। और ख़ास करके मैं गांव में रहने वाले बच्चों की बात करूं, तो जब उनके पढ़ने लिखने की एज होती है, कुछ करने की एज होती है, तो उस टाइम वो इन चीज़ों पे ध्यान ना देके उनका अट्रैक्शन कहीं और होता है। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम निकल जाता है, क्योंकि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस घर वालों ने जो आपका खर्चा उठा रहे हैं, एक टाइम पे वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें दें। तो जब वो मार्केट में बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, तो फिर वही मुश्किल हो जाता है। जॉब मिलती नहीं, मिलती भी है तो उतने पैसे नहीं मिलते जितने कि वो खुद भी सर्वाइव कर पाएँ, प्लस घर वालों को दे पाएँ। तो ये चीज़ है। और हाँ, और अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो अर्थशास्त्र में बाकायदा दिया हुआ है आज के तौर, मतलब चीज़ों को देखते हुए, जिसमें है जैसे कि एक तो डिसंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रच्छन्न जिसको बोलते हैं। छिपी हुई और प्रच्छन्न दोनों में अंतर है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बेरोजगारी, जो आज के टाइम पे काफ़ी एकदम रूट लेवल पे पकड़ ली है, वो है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षित बेरोजगारी। लोग एजुकेटेड हैं फिर भी बेरोजगार हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था।
अब जैसे मैं बात करूँ डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट की, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब कि जहाँ पे अर्थ साफने की बात है, और ये प्रैक्टिकल भी सही है कि जहाँ पे एक व्यक्ति की ज़रूरत है वहाँ पे 2-3 व्यक्तियों को लगा के वो काम कराया जा रहा है और वो कम रेट में दिया जा रहा है। जैसे कि यदि कोई ट्रेंड स्किल्ड पर्सनल व्यक्ति से कोई काम कराया जाए तो उसको मजदूरी 10 रुपये दिया जाएगा, उसकी वो 10 रुपये मजदूरी लिए बिना काम नहीं करेगा। लेकिन 3 ऐसे लेबर से काम कराया जाए जो अनस्किल्ड तो नहीं है लेकिन तीनों मिलकर उस एक के बराबर काम करेंगे, उनको प्रत्येक को 2-2 रुपये दिया जा रहा है, यानी 6 रुपये में काम कराया जा रहा है। तो अब एक व्यक्ति का काम 3 लोग मिल के कर रहे हैं तो वो हो गई डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी काफ़ी तादाद पे है, जो एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपने बीटेक की है, एमबीए किया हुआ है, या आपने आईटी सेक्टर में कोई अच्छा डिग्री ले रखा है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि आपने अपने स्टडी पे अच्छा खासा खर्चा किया, लाख रुपए सेमेस्टर का खर्चा करके 4 साल में आपने अप्रॉक्सीमेट 6-7 लाख रुपए खर्च करके आपने डिग्री ली। लेकिन मार्केट में जब आप गए तो आपको जॉब मिल रही है 15,000 की, 10,000 की मंथली जॉब, लेकिन जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 40-50 हज़ार की मंथली जॉब आपको मिलनी चाहिए, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक मंथली मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा और आप थक हार के 10,000 वाली जॉब करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये होती है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी इच्छा ना हो लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हैं। यानी जिस चीज़ में आपका टैलेंट है, जो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जो डिग्री ले रखी है, उस हिसाब से आपको जॉब ना मिले, तो ये है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं मार्केट के बारे में। उसके बाद मैं अपने मेन हेड्स के बारे में आऊँगा कि मैंने ये टॉपिक्स ऐसा क्यों उठाया। तो 2021 केस स्टडी में बताता हूँ। मैंने जब अपना मैंने कंप्लीट किया था, 18 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद 20 में मैंने लेबर मैनेजमेंट और लेबर लेजिस्लेशन और एचआर से मैंने मैनेजमेंट किया। वही कोविड का टाइम था, तो उस समय मुझे भी काफ़ी जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने दिल्ली वगैरह में विज़िट किया। तो मैं काफ़ी जगह घूमा दिल्ली में, पर कहीं जॉब नहीं मिली, बहुत रेयरली मतलब इंटरव्यू वगैरह दिया। एक जगह तो ऐसा आया कि मैंने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन भी हो गया। वो एक हायरिंग कंपनी थी, मतलब कि हाँ, टैलेंट एक्विजिशन कंपनी थी। वो मुझे 14,000 रुपये पर मंथ देने पे तैयार हो गई। मैंने अपना सामान वगैरह अपने दोस्त से, फरीदाबाद से मेरा दोस्त रहता था, मैं उसी के पास गया था, और जो जॉब मेरा इंटरव्यू हुआ था वो लक्ष्मी नगर में हुआ था। वहाँ से मैं सारी चीज़ अपना सब चीज़ शिफ्ट वगैरह किया, रूम वगैरह खोजा। मैं सब चीज़ सेटल होने के बाद जब मैं गया वहाँ पे दोबारा एक दिन जॉब करने के लिए गया, तो एक दिन मेरा किसी तरह कट गया। फिर जब दूसरे दिन गया तो वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है अभी हमारे कंपनी को, जब आपकी ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे, आप अभी जॉब से चले जाओ, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब सोचो कि कितना, जहाँ पे रूम वगैरह लिए, आप उसे एडवांस दिए, सब चीज़ अरेंज किए वहाँ पे अपना रहने वहने का, और फिर अचानक आपके हाथ से जॉब चली जाए तो कैसा लगता है। और आज के केस में ये मार्केट में काफ़ी प्रिवेलिंग चल रहा है। ठीक है, और मार्केट का जो सिनेरियो है अभी, जो मार्केट में जिस टैलेंट की ज़रूरत है और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो पढ़ाया जा रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर है। इसलिए मार्केट में डिमांड तो है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, लेकिन जो सप्लाई है वो उनके हिसाब से नहीं है। यानी कि जो मार्केट में जिस टैलेंट की ज़रूरत है, जो टैलेंट मार्केट में चाहिए, और लोगों के पास जो टैलेंट है उसमें मिसमैच हो रहा है, और जिसके कारणवश जो है कि हायरिंग कम हो रही है, या फिर हायरिंग हो रही है तो काफ़ी लो पे ग्रेड पे हो रही हैं, लो पे स्केल पे हो रही हैं, जो कि अफोर्डेबल नहीं है, या फिर जो जैसे कहें यूँ कहें कि जो जॉब सीकर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं। अब आते हैं जॉब सीकर और प्राइवेट जॉब। जॉब सीकर वही, मतलब जो या तो स्किल्ड होगा या अनस्किल्ड होगा। स्किल्ड होगा तो उसके पास कोई ना कोई डिग्री होगी, किसी न किसी क्षेत्र में वो पारंगत होगा, एजुकेशन लिया होगा, उसके पास उसमें मेहनत की होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। और नॉन स्किल्ड वर्कर मतलब कि मैनुअल वर्कर है, जो 10th-12th किया है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बस उसके पास अपना फिजिक है, उस फिजिक के बेसिक पे वो काम ढूंढ रहा है। तो मैनुअल वर्कर के लिए जॉब ढूंढना तो आज के टाइम पे बहुत ही, मतलब समझो कि क्या ही बोलें, ना ही समझो। और जो 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 स्किल्ड वर्कर है उसके लिए यही प्रॉब्लम है। अभी देखो, उनके लिए एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैंने भी उस टाइम फेस किया था। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो, उनके पास क्योंकि डिग्री है, और मार्केट में क्या है कि अभी, पहले भी था, अभी मतलब 4-5 सालों से जो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी से जुड़ी हुई हैं, और वो क्या करती हैं, कंपनी भी उस पर रजिस्टर्ड हैं, और आप जो जॉब सीकर है वो भी उस पर रजिस्टर्ड हो सकता है।
यानी कंपनी को जब रिक्रूटमेंट की यानी जब कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने वांट्स अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव को उसको पोस्ट करती हैं, और वो प्रोफाइल वगैरह जो भी उनको चाहिए कि हमको ये टैलेंट चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं जीडी और जीएस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, वो दोनों बाकायदा लिख के वो पोस्ट करती हैं। और तो उसमें जिन जिन लोगों की प्रोफाइलें मैच होती हैं उन पर मैसेज आता है। इवन वो अपना जैसे कि एक टाइम तो ये हो गया, दूसरा ये कि वो कंपनियां क्या करती हैं, रिज्यूमे वगैरह भी छांट लेती हैं। तो ऐसे में जो इस टाइप की जो वेबसाइट हैं जो कि पहले जो चलती थी अभी भी है, वो एक थी Naukri.com प्लस इंडीड। ये जो जॉब सीकर्स है यानी जो जॉब खोज रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं लेती थी। आप उस पर अपना प्रोफाइल बनाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, अपना रिज्यूमे डाउनलोड करिए। यदि कोई कंपनी खोजेगी और आपका रिज्यूमे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर जाता था तो आपको फ़ोन कर लेती थी, आपका इंटरव्यू वगैरह अरेंज होता था, आपको जॉब मिल जाता था। लेकिन रिसेंटली अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं फर्जी फेक, कि आप ना चाहते हुए भी उस पर आपका ऑटोमेटिकली लिंक रजिस्टर्ड हो जा रहा है। जैसे कि मैं बताऊं तो अभी साइन साइन का भी बहुत बुरा हाल है। साइन.com, उसके बाद जो फेसबुक वगैरह पे जो एड्स हैं, उसके बाद इंस्टा वगैरह पे जो एड्स हैं, कि अभी जैसे फेसबुक वगैरह पे आपको एड्स हज़ारों मिल जाएंगे कि अमेजन कंपनी में इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, बीए ग्रेजुएट हो, सैलरी 90 के 19 के यानी 90,000 रुपये पर मंथ। और उसके बाद और भी जैसे साइन वगैरह पे, आप अगर साइन.com पे आप जॉब के लिए अगर रजिस्टर करते हो तो वहाँ से भी आपको फ़ोन आता है, सर आपका इंटरव्यू, आपकी जॉब लग गई है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो जैसे जब मैं बताया था, जो मैं 2020-21 में जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मैंने साइन.com पे रजिस्टर किया था अपने आप को, और मुझे भी साइन.com से फ़ोन आया। और मेरा जो इंटरव्यू अरेंज किया था उन्होंने अरेंज किया था रज रज उसका देखो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रजौरी गार्डन की तरफ मैं गया था। मतलब मैंने इंटरव्यू में अटेंड हुआ, बाद में उन्होंने सब प्रोफाइल वगैरह देखा, उसके बाद वो कहे कि आप 1200 रुपये जमा कर दो। 1200, हाँ हाँ, मेरे से 1200 रुपये मांगे थे, यानी 1200 की 1500 ऐसे ही मांगे थे। ये एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज है, हम इस रजिस्ट्रेशन चार्ज के बेसिस पे हम आपका कंपनी में इंटरव्यू कराएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी सर, आराम से 10 से 12 की जॉब होगी, 25 से 30 हज़ार रुपये आपका पैकेज होगा। मैंने अपना एटीएम कार्ड निकाला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार, मैंने कहा मैम अभी मैं कोशिश करता हूँ। मैं बाहर आया, थोड़ा सोचा, फिर कहा नहीं यार, प्राइवेट जॉब के लिए पैसे देना ये ठीक नहीं है। पता नहीं मुझे जॉब मिली कि नहीं मिली इसकी गारंटी नहीं, लेकिन पैसे मेरे हाथ से गए तो उनके हाथ में चले जाएंगे, उनका तो प्रॉफिट हो जाएगा। और मैंने ये अच्छा किया कि मैंने पेमेंट नहीं किया। ऐसे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। यदि प्राइवेट जॉब के लिए आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, अगर ऐसा कोई कॉल्स आता है कि आप रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे इतने पैसे दे दो, हम आपका इंटरव्यू करा देंगे, ये करा देंगे, तो तुरंत, चाहे वो Naukri.com या Indeed.com क्यों ना हो, आपको पैसे नहीं देना है बिल्कुल। पैसे लगते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के, यानी जो भी उनके चार्ज होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के चार्ज आपको भरने पड़ते हैं। उसके बाद और कोई चार्ज नहीं लगता। पर प्राइवेट जॉब में यदि आपसे कोई चार्ज मांगता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, हम कंपनी में इंटरव्यू करा देंगे, तो बिल्कुल आपके पैसे डूबने वाले हैं। आप ये गलती ना करें। प्राइवेट जॉब का कोई चार्ज नहीं है। जिस कंपनी को ज़रूरत होती है ना एम्प्लॉयज़ की, वो अच्छी एम्प्लॉयज़ चाहती है, पैसे नहीं चाहती, क्योंकि उनको पैसे दे के काम कराना है। आप जब काम करोगे तो वो खुद ही आपसे अर्न कर लेंगी इतना, और उसी अर्निंग से आपको वो सैलरी भी देनी है। तो किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए यदि आपसे कोई भी हो, किसी भी वेबसाइट से, चाहे वो अपना हो, इंडीड हो, कोई भी हो, कोई पैसे नहीं देना। अभी मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन किया, 2 दिन पहले की बात है। उसने मेरे को बताया कि वो अभी जॉब ढूंढ रहा है, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, गांव में क्या, इवन शहरों में भी, एक बार एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपने सब कर लिया, तो जब आप मार्केट में आते हो और जॉब नहीं मिलती ना, तो बड़ा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो काफ़ी बेचारा 2-3 साल से भटक रहा है। उसने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा तो नहीं किया, लेकिन होटल वगैरह में काम किया, कैटरिंग वगैरह का, लेकिन फिर भी कोरोना के टाइम वो भी थोड़ा डम पड़ गया। तो अभी अब बोल रहा है नहीं, मुझे कैटरिंग में नहीं जाना, तो वो कैटरिंग में नहीं जाना चाहता। तो वो बीए, हाँ बीए है, प्लस उसके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा है, डाटा एंट्री का जॉब चाहता है वो, पर उसे डाटा एंट्री की जॉब नहीं मिल पा रही। वो बोल रहा था मुझे 15 to 20 K में भी 15 से 20 हज़ार तक की जॉब मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा। वो भी बहुत, मतलब वेबसाइट वगैरह पे, Naukri.com पे, अपना पे, हर जगह रजिस्टर कर चुका है। तो अभी रिसेंटली उसने भी साइन.com पे और प्लस फेसबुक पे एक एड्स देखा था, उस पर उसने रजिस्टर किया, उसे कॉल आया, तो वो लोग बात किए, तो उसके बाद उसे बैंक में जॉब लगाने की बात की
कि उसे बैंक में जॉब लग जाएगी, उसे 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन उस जॉब पे लगने से पहले उसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होंगे, समथिंग 1500 रुपये उन्होंने भी मांगा। तो मेरे को फ़ोन किया तो वो पूछने लगा कि क्या करूँ, मैं दे दूँ? तो मैंने उसे साफ मना कर दिया और मैंने कहा कि अगर प्राइवेट जॉब के लिए कोई भी पैसे मांगता है तो पैसे वह नहीं देना है, अन्यथा आपके पैसे डूबेंगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहली बात तो पैसे देना ही नहीं है, क्यों पैसे दें? जिसको ज़रूरत है आपकी वो आपको आपके टैलेंट के हिसाब से लेगा, वो पैसे देगा, अन्यथा किसी को पैसे नहीं देगा। तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, प्लस मेरे दोस्त ने भी फ़ोन किया और मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से भी बात की, तो उन्होंने भी मुझे, जब मैं ढूंढ रहा था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया यही कि पैसे नहीं देना, क्योंकि आप अभी तो जॉब ढूंढ रहे हो, ऊपर से आप रजिस्ट्रेशन चार्ज कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन चार्ज होता तो आप प्राइवेट जॉब क्यों ढूंढते हैं? और प्राइवेट जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज का क्या चीज़ होता है? सीधा सीधा एक रैकेट्स है उन लोगों का जो लोग जॉब दिलाने के नाम पे पैसे लेते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, और उनका तो अलग बाकायदा मौज हो जाता है, क्योंकि 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो 4 तो दे ही देंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें मतलब कोई शक नहीं है, और 4 ने भी अगर दे दिया तो उनका तो मामला सेट है, और जिन्होंने दिया उनको दिक्कत तो उनको है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट अभी रह जा रहा है, प्राइवेट जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी। हाँ, प्राइवेट जॉब और जॉब सिक्योरिटी मतलब ऐसी चीज़ होती है कि यानी आपने एक बार किसी जॉब को कर लिया, पकड़ लिया, तो जब तक आप नहीं छोड़ते हो वो जॉब आपके हाथ से नहीं जाएगी। आप जब तक चाहो तब तक उस जॉब में बने रह सकते हो, उसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी, विद टाइम टू टाइम पे इंक्रीमेंट के साथ। और ये जॉब सिक्योरिटी देता है गवर्नमेंट जॉब में जो है जॉब सिक्योरिटी पूरी अच्छी खासी रहती है। एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जब आप चाहोगे तभी छूट सकता है, अन्यथा जब तक आपकी एज है आप 60 साल तक जॉब कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छा स्किल्ड किया हुआ है, आपका जैसे मान लीजिए MBA BTech कुछ भी किया हुआ है, लेकिन आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो उस कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको रखेगी। अगर उसे प्रॉफिट नहीं है तो वो आज आपको हायर करके लेगी, 3 महीना बाद भी आपको निकाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जिस जॉब में जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है उसमें हम रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों दें, हमें क्यों देना? ठीक है, अब ये सब 17 मिनट का देखो वीडियो हो गया, छोटा छोटा करके इतना लंबा हो गया, क्या ही बोले। 3 मिनट और लूँगा मैं आप लोगों का। अब जैसे जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं प्राइवेट जॉब, तो मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ जिन पे एक्चुअल में कंपनियाँ आती हैं, उनके HR डिपार्टमेंट वगैरह के लोग जुड़े होते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं और वहाँ से अपने रिज्यूमे भी निकालते हैं। तो आप वहाँ पे रजिस्टर करिए, अपना रिज्यूमे अपलोड करिए, पैसे वहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसे नहीं देना आपको। हाँ, अगर इन केस ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर कभी होता है तो जब पैसे की बात आए तो आप तुरंत हट जाएँ। तो वेबसाइट वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि naukri.com हो गई, यहाँ पे आप रजिस्टर करके प्राइवेट जॉब आराम से पा सकते हो अपनी योग्यता के हिसाब से, आपको कोई पैसे नहीं देने होते। और एक है इंडीड पे भी आप रजिस्टर कर दोगे तो आपको वहाँ पे भी प्राइवेट जॉब मिल जाती है, वहाँ पे भी कोई पैसे चार्ज नहीं करना होता, आपको कोई पैसे चार्ज नहीं देने होते। उसके बाद अभी नया मार्केट में आया अपना भी एक ऐप है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगते, लेकिन अगर चार्ज की बात आती है तो चार्ज नहीं देना है। उसके बाद एक वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म मैं और बताता हूँ जो काफ़ी अच्छा है, वो फेसबुक तो नहीं है लेकिन फेसबुक की तरह ही है, पर फेसबुक से काफ़ी अच्छा है। वो है प्लेटफॉर्म आपका है लिंक्डइन, LINKED.in। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के MD की प्रोफाइल है, CEOs की प्रोफाइल है, फिर HR अच्छे लेवल कंपनी के अच्छे HRs की प्रोफाइल है, प्लस मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं। आप वहाँ पे ऐसे ही फेसबुक की तरह वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, अपना पूरा बायोडाटा वगैरह जो भी आपने एजुकेशन में किया है या जो सब चीज़ ये आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। प्लस आप अपने हिसाब से सर्च करके लोगों को रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। और वहाँ पे ये जो कंपनियाँ हैं, इनके जो HR वगैरह रहते हैं, इनको अपने कंपनी के हिसाब से जब ज़रूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वांट्स होती है, तो ये वहाँ पे अपना वो अपलोड करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि फ़लाने कंपनी में यहाँ पे इस जॉब की ज़रूरत है, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उसमें कॉन्टैक्ट में बात कर सकते हो। वहाँ पे जो जॉब आपकी लगेगी एकदम नीट एंड क्लीन जॉब लगेगी, वहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते। तो लिंक्डइन पे तो आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, बेस्ट रहेगा। बस यहीं पे सफ़र समाप्त करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।